हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लोगों ने कल गुड मॉर्निंग मैम। पढ़ा था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। निहारिका, कशिश, नमन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षिता, संजय, वंश, सबको गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने सैटरडे को क्या पढ़ा था बताओ? मैम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया था। कोई प्रॉब्लम किसी को उसमें? नो मैम। कोई नो प्रॉब्लम मैम। किसी को? कंप्लीट हो गया था मैम टेंस? हाँ जी बोलो। मैम वो पास्ट कंटिन्यूअस मैम आई भी मैम सिंगुलर के साथ लगता है ना? हाँ, आई सिंगुलर के साथ होता है, आई के साथ वॉज का यूज किया जाता है। ओके, मैंने कुछ सेंटेंस दिए थे तुम लोगों को बनाने के लिए। बताओ मेरे को कौन सा सेंटेंस दिया था मैंने होमवर्क के लिए तुम्हें? बताओ मेरे को एक बार, बोलो। कौन सा सेंटेंस दिया था मैंने होमवर्क के लिए? मैम वी वर स्टडीइंग एट दैट टाइम। क्या? वी वर स्टडीइंग एट दैट टाइम। We were studying आगे बोलो। एट दैट टाइम। At that टाइम। time. We were studying at that time. हम इस समय पढ़ रहे थे, है ना? हम इस समय पढ़ रहे थे। अब सुनो, अब ये कौन से में था? अफर्मेटिव में था ना? कौन सा सेंटेंस था बेटा? ये अफर्मेटिव था। अब इसको बनाएंगे क्या? नेगेटिव। तो नेगेटिव कैसे बनेगा ये? वी वर नॉट स्टडिंग एट दैट टाइम। एट दैट टाइम। आ गई बात समझ में? वी वर स्टडिंग, वी वर नॉट स्टडिंग एट दैट टाइम। आ गई बात समझ में? अब देखो आप इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। देखो अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। ये था अफर्मेटिव अपना, ये था नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे? वर। वर से। तो कैसे बनेगा? वर वी स्टडिंग, वर वी स्टडिंग एट दैट टाइम। आ गई बात समझ में? यस मैम। स्टडिंग एट दैट यस टाइम। मैम। क्या हम इस समय पढ़ रहे थे? ओके। अब देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा। मैम आवाज कम आ रही है। आवाज अभी भी कम आ रही है क्या? एक बार देखो। अब बताओ मेरे को कम आ रही है? यस मैम। सही आ रही है ना? तैयारी? अब आवाज सबको सुनाई दे रही है क्या? मैम। वंश कम तो नहीं आ रही ना आवाज? नो मैम। ओके। अब देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा। सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे? वर वी नॉट स्टडिंग एट दिस टाइम, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। ओके, तो अफर्मेटिव में क्या बना? वी वर स्टडिंग एट दैट टाइम। नेगेटिव में वी वर नॉट स्टडिंग एट दैट टाइम। इंट्रोगेटिव में वर वी स्टडिंग एट दैट टाइम। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वर वी नॉट स्टडिंग एट दैट टाइम।
हम इस समय नहीं पढ़ रहे थे। बात समझ में आ गई? और कौन सा सेंटेंस दिया था? एक तो ये दिया था, और दूसरा सेंटेंस कौन सा दिया था वंश? मैम आपने मैम टू और दिए थे मैम, उसके अंदर मैम हिंदी के अंदर दिए थे आपने। हिंदी के अंदर दिया था? क्या दिया था हिंदी के अंदर? मैम वे खाना खा चुके हैं, वह स्कूल जा चुके हैं। वे खाना खा चुके हैं? यस मैम। तो चुके हैं थोड़ी ना दिया था मैंने। मैम चुके थे। वे खाना खा चुके थे या वे खाना खा रहे थे? ओके ओके, वे खाना खा चुके थे। पास्ट परफेक्ट, मैम पास्ट कंटिन्यूस था बेटा वो तो। पास्ट कंटिन्यूस तो टेंस था, वही तो पढ़ाया था मैंने, तो वही तो दूंगी। अच्छा ये पढ़ा दिया था क्या तुम्हें थोड़ा बहुत? मैम पढ़ा दिया था मैम। मैम इसकी हेल्पिंग पढ़ा वर्ब दिया हैड था। मैम ये चलो बता हम दी थी। दोबारा से इसको एक बार कर लेते हैं, किसको? पास्ट परफेक्ट टेंस को। ओके, बट देखो पास्ट परफेक्ट टेंस को दोबारा। सबसे पहले मेरे को ऐसे बताओ, पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है? आई मीन हिंदी में इसको हम कैसे पहचान करेंगे कि ये टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है? बताओ मेरे को, कैसे पहचानेंगे हम हिंदी में? मैम कैसे? मैम चुका था, चुके थे और चुकी थी मैम, इससे मैम पहचान लेंगे। वेरी गुड। वह पढ़ चुका था, वे पढ़ चुके थे, और क्या होगा? वे पढ़ चुकी थी। तो जिन भी हिंदी के सेंटेंस में, जिन भी सेंटेंस के लास्ट में अगर तुम्हें चुका था, चुका था, चुकी थी, या चुके थे, या चुके थे, ऐसे वर्ड्स मिलते हैं तो वहां कौन सा टेंस आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस आएगा बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? मैम हैड। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में? मैम हैड। हैड क्या होती है? हैड। है और मेन वर्ब क्या होती है? मैम वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिकॉज ये क्या है? पास्ट परफेक्ट है, तो परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब देखो हैड जो है यहाँ पे प्रेजेंट में हैज हैव का पास्ट क्या होता है बेटा? हैड होता है। इन दोनों का पास्ट क्या होता है? हैड होता है। हैज और हैव का अपन देखो प्रेजेंट में हैज तो यूज करते हैं किसके लिए? सिंगुलर के लिए। करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। और हैव करते हैं किसके लिए? प्लूरल के लिए। करते हैं ना? करते हैं। यस मैम। हैज तो करते हैं सिंगुलर के लिए और हैव करते हैं प्लूरल के लिए। तो इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में हैज हैव दोनों की पास्ट क्या होती है? हैड होती है। और हैड सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों के लिए काम में लिया जाता है। ये प्लूरल के लिए भी लिया जाता है और ये सिंगुलर के लिए भी, दोनों के लिए काम में लिया जाता है। बात समझ में आ गई? यस या नो? बात समझ में आ गई? हम पत्र लिख चुके थे, हम पत्र लिख चुके थे। तो देखो ये देखो, मैं हिंदी में मैंने सेंटेंस बोला है, हम पत्र लिख चुके थे, तो हम इसको कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? तो आपको मैं इंग्लिश में बताती हूँ। we had been written we had been written a letter. We had been written a letter. We had been written a letter. हम पत्र लिख चुके थे, हम पत्र लिख चुके थे। इसका देखो लिख चुके थे, तो इसके लिए किसका यूज होगा? हैड बीन का। किसका यूज होगा? सॉरी, हैड का यूज होगा। किसका यूज होगा बच्चों? हैड का। हैड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता तो यहाँ पे क्या था? हैड बीन आता। ठीक है, वी हैड रिटन ए लेटर, हम पत्र लिख चुके थे। आ गई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? यस मैम। अब देखो इसी का नेगेटिव कैसे बनाएंगे बताओ? चलो बोलो।
मैम we had not written letter. We had Not not written written a letter. आ गई बात समझ में? हम पत्र Yes, नहीं लिख चुके थे. We had not written a letter. ओके, अब इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? Ma'am, had we not written a letter? Had we Not we written a letter. written a letter? Had we written a letter? क्या हम पत्र लिख चुके थे? Had we written a letter? अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव. Had we not written a letter? Had we not Not written a letter. written a A letter? letter. इंट्रोगेटिव नेगेटिव. हैड वी नॉट रिटन ए लेटर. आ गई बात समझ में? क्या हम पत्र नहीं लिख चुके थे? आ गई बात समझ में? आप तो बना लोगे कोई भी सेंटेंस. Yes, ma'am. वह पढ़ चुका था. मैं हिंदी में लिख रही हूँ, वह पढ़ चुका था. तो आप कैसे चेंज करोगे इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन? वह पढ़ चुका था. इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में. ट्रांसलेट करो. Ma'am, he had reading. He had रीडिंग नहीं आएगा. स्टडीड. Studied. स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड भी तो होती है. Yes, ma'am. स्टडीड. वह पढ़ चुका था. He had studied. वह नहीं पढ़ चुका था. क्या होगा? नेगेटिव क्या बन जाएगा इसका? Ma'am, he had not अब आपने studied. देख लिया होगा कि बी क्या है. ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो भी हैड आया है, और ही क्या है? सिंगुलर है तो भी हैड आया है. बात समझ में आ गई ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को अब? No, ma'am. ओके, अब देखो नेगेटिव कैसे बनेगा. ही हैड नॉट स्टडीड. वह नहीं पढ़ चुका था. वह नहीं पढ़ चुका था. इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? Had he studied? Had he studied? Had he studied? क्या? म्यूट करो कृष्णा त्यागी. म्यूट करो. नमन वर्मा म्यूट करो अपनी वॉल्यूम. नमन. तो अब देखो बच्चों, इंट्रोगेटिव हैड ही स्टडीड. क्या वह पढ़ चुका था? और इंट्रोगेटिव नेगेटिव. Ma'am, had he not studied? Had he not studied? Had he not studied? क्या हम नहीं पढ़ चुके? क्या वह नहीं पढ़ चुका था? आगे बात समझ में? कोई दिक्कत अब किसी को? No, ma'am. No. सब कर लोगे अच्छे से? Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम नहीं है Yes. ना किसी को? No, ma'am. ओके. अब देखो कि ये तो हमने क्या किया, इनके सेंटेंस बनाया. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव. अब देखो बच्चों, अब हम लिखते हैं इसका पैटर्न, कि इसको हम पैटर्न तरीके से कैसे लिखेंगे. आप अपनी नोटबुक में तो पैटर्न नहीं लिखोगे ना इस टेंस के नीचे, तो वो तो आपको लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है. तो देखो कैसे लिखेंगे. पैटर्न देखो. पैटर्न में पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, डाल के और आपको पैटर्न लिखना है. सबसे पहले हम किसका लिखेंगे? अफर्मेटिव का. जैसे जैसे हमने सेंटेंस बनाए थे ना, वैसे वैसे ही पैटर्न राइट करना है आपको, ठीक है. जैसे हमने सेंटेंस बनाए थे वैसे ही पैटर्न राइट करेंगे.
तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेते हैं अफर्मेटिव, आपका सेंटेंस है। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव का पैटर्न लेते हैं। तो अफर्मेटिव का क्या पैटर्न होगा बताओ मेरे को। सबसे पहले हमने क्या मैम लिखा था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लिखा था बच्चों? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा था, उसके बाद में हम हेड। हेड जैसे हमने सेंटेंस बनाया था ना, वैसे ही वैसे पैटर्न लिखना है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर हेड लिखा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? यस मैम। वह खाना खा चुका था, तो कैसे बनेगा इसका? ही हैड eaten a food। वह खाना खा चुका था। आ गई बात समझ में? मैम ये बना इसके लो। नीचे लिखना है क्या? हाँ जी बोलो। मैम ये इसके नीचे लिखना है क्या? हम्म, मम्मी आप लिखवाए ना ही हैड ईटन ए। इसके नीचे राइट डाउन कर लेना है इस सेंटेंस को। ओके। नेगेटिव देखो, ये इसीलिए यहाँ पे लिखा है ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए। सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, हैड का इसके बाद यूज किया है, फिर ईट की थर्ड फॉर्म ईटन है, और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है। ओके, इसलिए मैंने लिखा है ये। नेगेटिव देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और फुल स्टॉप। सबसे पहले सब्जेक्ट, हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या सेंटेंस बन जाएगा? ही हैड नॉट eaten a food। वह खाना नहीं खा चुका था। ठीक है, वह खाना नहीं खा चुका था। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा बताओ मेरे को। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। आई मीन क्या है यहाँ पे? हेड। हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे बात समझ में? सब इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो देखो सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? हैड he eaten a food। had he eaten a food, क्या वह खाना खा चुका था? अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे वो देखो इधर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पैटर्न कौन बताएगा मेरे को? बताओ। मैम हैड हैड, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर मैम वो मैम मैम वर्ब की तरफ, मैम नॉट। नॉट। पहले क्या आएगा? नॉट, बिकॉज क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ठीक है, हैड, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे बात समझ में? अब बना लोगे ना सेंटेंस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या क्या सेंटेंस बनेगा? हैड he not eaten a food। had he not eaten a food, क्या वह खाना नहीं खा चुका था? क्या वह खाना नहीं खा चुका था? बात समझ में आ गई सबको? पैटर्न समझ में आ गया क्या? यस मैम। पैटर्न अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। सेंटेंस बना लोगे ना अब इसके नीचे आराम से? यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना किसी को? अब देखो तो होमवर्क के लिए सेंटेंस देख लो। होमवर्क के लिए सेंटेंस देती हूँ तुम्हें। he had played
क्रिकेट। He had played cricket. वह क्रिकेट खेल चुका था। आ गई बात समझ में? He had played cricket। और एक और सेंटेंस देख लो। We had received a letter। हम लेटर प्राप्त कर चुके थे। हम लेटर प्राप्त कर चुके थे। He had played cricket। वह खेल चुका था। बात समझ में आ गई? इन सेंटेंस को आपको किस में चेंज करना है? अफर्मेटिव में है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हो जाएंगे चेंज? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम। हो जाएंगे ना? नो मैम। ओके ओके, तो आपको ये चेंज करने हैं। ये आपका होमवर्क था। दोनों जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, ये दोनों जो सेंटेंस आपके अभी राइट कर लो ये नोटबुक में, ठीक है ना? करो चलो। सब लिख लिए? सबने राइट कर ली क्या? यस मैम। ओके यस मैम। तो देखो हम अब पढ़ते हैं बेटा रूल्स। मैं ये इरेज नहीं करूंगी आपका। ओके अब हम लोग लिखेंगे क्या? रूल्स। आप रूल्स देखो। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट क्या है? अब देखो बच्चों, हमने ये तो जान लिया कि इस टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है, मेन वर्ब क्या यूज करनी है, ये सब चीजें हमने जान ली ना। पास्ट परफेक्ट टेंस में ये सारी चीजें हमने जान ली कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, मेन वर्ब क्या यूज करते हैं, अफर्मेटिव कैसे सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे। आ गई बात समझ में? ये सारी बातें समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। कोई भी सेंटेंस आपको बनाना नहीं आ रहा हो तो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है? अब बताओ, अब सुनो मेरी बात कि अब हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कौन क्या मेन वर्ब होगी। अब हमें ये मालूम करना जरूरी है कि ये टेंस हम फील कहाँ करना है हमें, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं तो वो हमें पढ़ने होंगे। उसके बाद में हमें पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस में ये टेंस आएगा तो हम वहां पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर देंगे। बात समझ में आ गई? अब देखो, एक ही सेंटेंस जब दो चीजों से कनेक्ट होते हैं, यानी दो ही सेंटेंस से कनेक्ट होते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। ये दो सेंटेंस को एक ही सेंटेंस में दो टेंस आते हैं, तो एक तरफ तो आपका कोई भी और टेंस आएगा और एक तरफ आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखो मेरी बात सुनो, मान लो एक ही सेंटेंस में फर्स्ट एक्शन, यानी मान लो कोई काम हो रहा है, एक ही सेंटेंस में दो काम हो रहे हैं, तो सबसे पहला फर्स्ट एक्शन प्लस बिफोर प्लस सेकेंड एक्शन। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, फर्स्ट एक्शन बिफोर प्लस सेकेंड एक्शन, यानी एक ही सेंटेंस में दो एक्शन हो रहे हैं, एक तो फर्स्ट एक्शन और एक हो रहा है सेकेंड एक्शन। यानी कहने का मतलब है कि सेंटेंस में दो काम हो रहे हैं और वो सेंटेंस बिफोर से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? बिफोर से। यानी वो सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है बेटा? बिफोर से जुड़ा हुआ है। तो यानी कि जिस भी सेंटेंस में बिफोर आता है तो उसके बाद हमेशा पास्ट सिंपल टेंस आएगा और उसके पहले हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई या नहीं आई कि बिफोर के बाद
कौन सा टेंस आएगा? पास्ट सिंपल टेंस आएगा। कौन सा टेंस आएगा? पास्ट सिंपल टेंस आएगा। और बिफोर के पहले कौन सा आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट। आ गई बात समझ में? यानी फर्स्ट एक्शन के टाइम आएगा आपका पास्ट परफेक्ट, यानी आई मीन बिफोर से पहले आपको पास्ट परफेक्ट यूज करना है और बिफोर के बाद आपको पास्ट सिंपल यूज करना है। कहने का मतलब है कि पास्ट सिंपल अगर बिफोर के बाद यूज है तो आपको आगे वाले फिलिंग द ब्लैंक्स में कौन सा फिल करना होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। आगे बात समझ में? यस मैम। अब सुनो मेरी बात कि कोई भी सेंटेंस दो, आपको कोई भी सेंटेंस मिले तो इसमें जरूरी नहीं है कि आपको दोनों ही टेंस मिले, कोई जरूरी नहीं है। बिफोर से आगे का भी मिल सकता है तो आपको पास्ट सिंपल फिल करना होगा। ये कोई पास्ट परफेक्ट टेंस का ही रूल नहीं है, ये पास्ट सिंपल का भी रूल है एक तरीके से। पास्ट सिंपल भी इसी से एडेड है ना? यस या नो बताओ मेरे को कि Yes, ma'am. बिफोर के बाद हमेशा कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट सिंपल। और बिफोर से पहले कौन सा यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट। एक ही सेंटेंस में दो दो चीजें भी आ सकती हैं, मतलब दो एक्शन आ सकते हैं, फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन, यानी दो काम हो सकते हैं और एक सेंटेंस सिंगल भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो आपको एग्जांपल देती हूं मैं। आई डैश सी हिम, एग्जांपल देखो, आई डैश see him before you leave India। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखो आप। I dash see him before you leave India। अब मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें देखने से पहले तुम इंडिया से चले गए थे, चले जा चुके थे। अब सुनो मेरी बात कि ये जो सेंटेंस है इसमें आपको पता चल गया कि अब क्या है, इसमें बिफोर है या नहीं है? बिफोर है या नहीं है? पहले मेरे को ये बताओ। है? है ना? तो बिफोर के पहले कौन सा टेंस आएगा? मैम पास्ट परफेक्ट टेंस। वेरी गुड। और बिफोर के बाद वाले फिलिंग द ब्लैंक्स में कौन सा आएगा? मैम पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस। तो बिफोर से पहले वाले में क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट, यानी आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहाँ पे क्या आएगा? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? मैम वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो लीव की सेकंड फॉर्म आएगी उसमें। ठीक है, तो देखो मैम आई की के second बाद form में, तो आई के साथ में भी क्या यूज करते हैं? हम हैड यूज करते हैं। आई हैड सीन, आई हैड सीन, सी की थर्ड फॉर्म सीन हिम बिफोर यू। लीव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट। लेफ्ट इंडिया। आई हैड सीन हिम बिफोर यू लेफ्ट इंडिया। आ गई बात समझ में? यस मैम। अब देखो कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखना है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। बिफोर के बाद, इसी रूल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिफोर के बाद कौन सा टेंस आएगा? पास्ट सिंपल आएगा और बाकी जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स बच जाएगा तो उसमें हम कौन सा भर देंगे? पास्ट परफेक्ट। आ गई बात समझ में? बिफोर के बाद ही कौन सा आना चाहिए? पास्ट सिंपल आना चाहिए और उसके बाद में जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स बचेगा उसमें हम भर देंगे कौन सा? पास्ट परफेक्ट। समझ में आ गई ना बात? यस मैम। ओके, तो ध्यान रखना बिफोर के बाद हमेशा आएगा पास्ट सिंपल और उसके बाद आएगा पास्ट परफेक्ट। अब देखो, अब रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर फर्स्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं होगी ना? समझ में आ गया ना सबको? अब देखो रूल नंबर सेकेंड देखते हैं। रूल नंबर सेकेंड भी ऐसा ही है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। रूल नंबर सेकेंड और फर्स्ट बस दोनों में आफ्टर और बिफोर का ही है।
अब पहले वाले सेंटेंस में तो था बिफोर, इस वाले में है आफ्टर। आफ्टर के पहले, आफ्टर के पहले हमेशा यहाँ पे यूज किया जाए, पहले आफ्टर का बाद का सुन लो, आफ्टर के बाद में यहाँ पे यूज किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा यूज किया जाता है? पास्ट परफेक्ट। वहां पे बिफोर के बाद में कौन सा था? पास्ट सिंपल था ना। अब यहाँ पे Yes, आफ्टर के बाद में यूज करना होगा हमें पास्ट परफेक्ट। तो देखो आफ्टर से पहले क्या यूज करेंगे? आफ्टर से पहले करेंगे पास्ट सिंपल। क्या यूज करेंगे? पास्ट सिंपल। तो बन गया ना रूल कि कोई भी फर्स्ट एक्शन में आफ्टर से पहले क्या यूज करेंगे हम? पास्ट सिंपल टेंस। और आफ्टर के बाद में क्या यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. आफ्टर के बाद हमेशा करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज, और आफ्टर आफ्टर से पहले करेंगे हमेशा पास्ट सिंपल का यूज। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. देखो इसकी फॉर एग्जाम्पल, I dash meet him after, I dash meet him after I dash finish I dash finish my work. I dash meet him after I after I dash finish my work. तो बताओ इसमें क्या आएगा? फर्स्ट वाले फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या यूज किया जाएगा? मैम पास्ट सिंपल टेंस। क्या यूज करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे। वेरी गुड। यस मैम। आफ्टर से पहले क्या यूज होगा? पास्ट सिंपल। हमेशा ये याद रखो बिफोर के बाद क्या यूज होगा? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल यूज होगा बिफोर के बाद में। यस या नो बताओ मेरे को। यस मैम। है ना? मैम बिफोर के बाद होगा पास्ट सिंपल यूज, और आफ्टर के बाद क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। तो आफ्टर के बाद वाले को देखो ना एक बार। आफ्टर के बाद क्या है? आई डैश फिनिश माय वर्क। तो क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब होती है? बताओ मेरे को। निकिता मैम तुम आपकी तरफ बताओ। निकिता तुम बोलो बेटा क्या होती है? निहारिका बोलो, बताओ बेटा। बताओ, बोलो बोलो फटाफट। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा आफ्टर के बाद में, यानी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट सिंपल में होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आ गई बात समझ में? तो देखो आफ्टर के बाद में आई हैड, फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा? फिनिश्ड। 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 आई हैड फिनिश्ड। अब देखो मीट है, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म क्या होगी? मीट। मीट की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? मैट। सॉरी, MEET मीट होता है। ओके, सेकेंड फॉर्म होगी मैट। आ गई बात समझ में? आई मेट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माय वर्क। ठीक है, मैं तुम्हें इसके बाद मिलूंगा जब मेरा काम पूरा हो चुका होगा। आ गई बात समझ में? कर लोगे अब तो सेंटेंस? बना लोगे ना? यस मैम। कोई दिक्कत है क्या किसी को? नो मैम। अब देखो मैं आपको एक और सेंटेंस दे रही हूँ, इसको बनाना, उसमें चेंज करना है, हिंदी में बताना। दे हैड गॉन टू स्कूल। दे हैड गॉन टू स्कूल। बताओ मेरे को, ट्रांसलेट करो इसको हिंदी में। ट्रांसलेट। दे हैड गॉन टू स्कूल। दिखाई तो दे रहा है ना? मैम वे स्कूल जाते थे। नहीं, दे हैड गॉन टू स्कूल। मैम वे
मैम वे स्कूल जाते मैम वे स्कूल जा वे स्कूल जा चुके थे। वे स्कूल जा चुके थे। दे हैड गॉन टू स्कूल। अब सेकेंड कैसे बन जाएगा? दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल। इसको भी चेंज करना है। बताओ मेरे को, दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल हो जाएगा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? मैम वह नहीं जाते थे। इंग्लिश में बोलो बेटा।